हाँ दोस्तों, हाँ ठाकुर दोस्तों मैंने काफ़ी अच्छी बातें बताई और आप लोग सुनते रहते हो, शुक्रिया। जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। अभी 1 लाख होने वाले हैं, तो मैं आप लोगों का पहले से ही शुक्रगुजार हूँ उसके लिए। मुझे अभी ज़रूरत है, साथ दो। आज मैं आपको इतने गहरे, कोई डर्टी सीक्रेट, कुछ गंदे वाली ना ऐसे बताऊंगा, टॉप सीक्रेट जो ये धंधे में करने पड़ते हैं अपने को। तो लास्ट तक वीडियो देखना, आप बहुत रिलेट करोगे। देखो, सबसे बड़ा तकलीफ कब होता है अपने को मालूम है क्या? जब मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास क्लाइंट है, पर वो डील दूसरा ब्रोकर कर दे। मेरे को बताओ, वो तो पूरा दिन खराब हो जाता है क्या नहीं? ये चीज़ होती है ना, आपस में सबसे बड़ा अपना जो दुश्मन है वो दूसरा ब्रोकर है, याद रखना। कोई बोलोगे ऐसा नहीं है सना, तुम ऐसा ना, ये कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है भाई, तुम सही हो, तुम्हारे हिसाब से तुम सही हो, मेरी बात पटे तो करना, नहीं तो तुम्हारे हिसाब से तो कर ही रहे हो ना। जो अच्छा लगे वो कर लो, नहीं तो छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है। पर मैंने भी बहुत छिल छिल के सीखा है। मैं भी आया तो बहुत शरीफ था भाई, फौजी हूँ मैं, एकदम भोला भाला बोंदू। ये दुनिया ने ही मेरे को जो भी सिखाया, धक्के खा खा के। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि हर आदमी चेहरे पे नकाब लगाता है। हर चौक पे एक आदमी फंसाने को बैठा हुआ, क्लाइंट भी एक से एक डेंजर मिलेंगे आपको। तो आपको बहुत छाती रोना है, खाली शरीफ बन के काम नहीं चलेगा। आपको सब कुछ आना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद, प्यार से, पैसे से, ढोस दे के, तभी आप इसमें कर पाओगे। ऐसा क्यों है कि 97% लोग यहाँ पे फेलियर है, 80% तो सीधा फेलियर है, बाकी जो 17% बोल रहा हूं वो सर्वाइवल है। ओनली 3% पीपल दे आर सक्सेसफुल, मेकिंग मस्त मनी, वेल्दी हैं, खाउन पिउन सुखी मंजे, मर्जी वहां पे जाएंगे, मर्जी वो गाड़ी चलाएंगे, वो उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। ठीक है, तो वो चीज है, वो पैसे के लिए नहीं काम करते अभी। ठीक है, उनके पास चॉइस है, हाँ 8-10 लोग हैं आगे पीछे, ऑफिस है खुद का, ऐसा। तो क्या है वो, आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा है ना मेरे भाई। अगर कोई प्राइमरी सेल में कर रहा है तो आप जाके देखो, कैसी गर्दी लगी रहती है। एक क्लाइंट 10-10 ऐसे ब्रोकर की नजर, गिद्ध रहता है ना, कोई ऐसा शिकार है तो उस पर टूट पड़ो ऐसे कि किसको मिल जाए, एकदम गेट से ही पकड़ लो, कहाँ से नंबर निकाल दो, इसका नंबर ढाप लो, इससे मालूम करो गूगल करके। अरे भाई, इतना गलाकाट कंपटीशन है, पूछो मत। मैं घबरा ही जाता हूँ तो देखता हूँ बाजार लगा हुआ है, सब झूठ तो है ही है, कोई छोटा झूठ कोई बड़ा झूठ, झूठे सब है। हेलो, आप बोलोगे सनत आप अपने बारे में क्या बोलते हो? मैं भी करता हूँ, हेरा फेरी करते हो क्या? करता हूँ ना। कितना? खाने में नमक जितना। क्या? बिल्कुल नहीं डाला तो भी खाना पसंद नहीं आएगा, बराबर है। और बहुत डाल दिया तब भी मजा खराब है। खाली वही करेंगे तब भी खराब है कि बस इसका क्लाइंट लो, उसका प्रॉपर्टी निकालो, इससे ऐसे करो, उससे वो निकालो, डेटा करो, इसका वो खाली कर रहे हैं तो रियल एस्टेट ही नहीं कर रहे, कुछ गलत काम कर रहे हो। पर ऐसा भी नहीं कि एकदम दूध का दूल्हा हूं, कुछ नहीं करता हूं। तो आपको इनडायरेक्टली ऐसा सजेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, आज की डेट की जरूरत है, कंपटीशन बहुत टफ है। कोई अगर तो अभी उसमें क्या क्या कर सकते हैं, जैसे अपन देखो, मैं जैसे करता हूँ, कहाँ कहाँ इसको गलत बोलो सही हो, तो अभी प्रॉपर्टी के बहुत वांदे हो रहे हैं। ठीक है, रेंटल में तो ऐसा हाल है कि आप लोग जानते होंगे कि अच्छी सोसाइटी में अच्छी जगह है ही नहीं, क्लाइंट ज़्यादा है, प्रॉपर्टी कम है, डिमांड सप्लाई पे सारा रहता है, तो ओनर को पटाना जरूरी है। तो उसमें क्या करने का, ओनर से अपन ब्रोकरेज ही नहीं लेते, पहली बात है। अब नहीं लेते, ये मेरे मन में वैसे नहीं, मैं फ़ोन करके बताता हूँ, सर अगर आपको कोई भी रियल एस्टेट रिलेटेड काम रहा, हम ओनर से ब्रोकरेज नहीं लेते। बंदा खुश होगा क्या नहीं होगा ये बताना पड़ता है, उसको तो थोड़ी मालूम है। बहुत लोग रहेंगे कि चांस मारेंगे ना, अगर दे दिया तो दे दिया, नहीं तो ऐसे। तो रेंटल में मैं नहीं लेता। उसके बाद अब एक आ गया मेरे पास पार्टी, ठीक है, उसके 3 फ्लैट हैं। तो मैंने क्या ट्रिक क्या की, मैंने बोला सर जो अपने को सारी प्रॉपर्टी दे देता है, सब मैं ही देखता हूँ, उसके लिए मैं रजिस्ट्रेशन, ये जो एग्रीमेंट का खर्चा रहता है ना रेंटल में, 2-4 हज़ार का रहता है, वो हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। क्या?
कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, एक जैसे रिश्वत देने वाला काम है ना वैसे दे दिया। मेरे को सबको पता है सबकी कमजोरी क्या है, पैसा है भाई। जाके देखो दुनिया में विटामिन एम सबको चाहिए, मनी। तो मैं वो दे देता हूँ। तो उसने क्या पहले एक दे रहा था, सारी प्रॉपर्टी अपनी देने लगी, अपने दोस्त लोगों को भी रेफरेंस देने लगा। काम तो अच्छा करना ही करना है, प्लस ऐसा थोड़ा सा अभी गूगल पे कैसा करता है, अपन उसकी सर्विस यूज करते हैं, कितना फास्ट कितना सिक्योर सब कुछ सेकंडों में होता है। प्लस वो मेरे को बोनस पॉइंट देता है, कभी 2 रुपए, कभी 3 रुपए, कभी 5 रुपए। एडवर्टाइजमेंट में खर्चा नहीं करता वो, बस ये देता है। अपन ही 10 लोगों को बोलते हैं अरे गूगल पे लेना यार, कितना ईजी है, ऐसा ऐसा, ऊपर से ये पैसे मिलते हैं। घूम फिर के देखोगे 1 साल हो गए तो 200-400 रुपए आए रहेंगे। बट आदमी वो स्क्रैच कार्ड आया कि लगी देखता है अरे 3 रुपए निकले, वाह जी वाह। हेलो, समझ रहे हो? आपको भी ऐसा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा माइल मेंटेलिटी, लोग जो नहीं सोच सकते, जहां उनकी सोच खत्म हो जाती है वहां पे अपनी शुरू होती है, या जहां पे अपन खड़े होते हैं वहां से लाइन चालू होती है। हेलो, तो ये चीज समझना है। अब ये बता दिया मैंने, ये अच्छा ठीक है। अब एग्रीमेंट में भी टेनेंट तो देने वाला है, मैं टेनेंट को भाव नहीं देता, टेनेंट बोलते रहे। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो ओनर को खुश रखा तो बार बार कितने बार तो भी देगा अपने को। अभी मैं एक मतलब क्लाइंट है, मतलब क्या सब मिश्रा नाम है अभी, क्योंकि पूरा नाम बता दूंगा तो वो कभी वीडियो गलती से देख लिया तो पकड़ के पीटेंगे, बोलेंगे क्या है ये ऐसे कर रहा है। तो वो खुद गलत रहते हैं हमेशा। अभी उनको मतलब टेनेंट छोड़ के जा रहा है, उसको डिपॉजिट रिटर्न करना है, तो उसका पेंटिंग का काट रहे हैं। बोला कि मेरा टाइल तोड़ दी, मेरा तो फ्रिज खराब कर दिया, मेरा तो फैन ऐसे। वो जितना उनके पास डिपॉजिट है उनकी नीयत रहती है कि सब रख लो। हर एक के साथ हो तो समझ में आता है कि ठीक है, और वो मेरे को ही फ़ोन करेंगे कि देखो यार वो ऐसे ऐसा होता है क्या, और ऐसा सब उनको लगेगा मैं ही सही हूँ। और इनफैक्ट सबको यही लगता है कि दुनिया में मैं सही हूँ, दूसरा गलत है। अब लेकिन बिजनेस सेंस मेरे को क्या बोलता है कि भाई ये फ्लैट मेरे को देंगे वापस, फिर मेरे लिए 50,000 का फ़ायदा है। तो मैं हमेशा ओनर को सपोर्ट करूँगा, कोशिश करूँगा थोड़ा समझा के उसका क्लियर करवा दूँ, लेकिन सपोर्ट ओनर को करना पड़ेगा, ये समझो। क्योंकि कितने साल से उससे मेरे को 50,000 आ रहे हैं, अभी तो 5 लाख कमा चुका हूँ उसके फ्लैट से, समझिए। तो ये चीज़ समझना कि ओनर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब प्रॉपर्टी नहीं है तो प्रॉपर्टी निकालना पड़ेगा अपने को। अब प्रॉपर्टी निकालना है अगर आपको, तो सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ कि जो आपका क्लाइंट देख के आया है प्रॉपर्टी, मेरे पास समझो कोई क्लाइंट आया, उसको चाहिए 3 BHK खरीदना है, तो मैं मस्त मिलता हूँ, चाय पानी पिलाता हूँ, उससे क्वेश्चन पूछ के कहीं ना कहीं मेरा एक ही रहता है कि उससे कैसे तो भी मैं जान जाऊँ कि उसने 4 प्रॉपर्टी और किससे देखी है, कहाँ पे देखी है, तो मेरे को मार्केट में क्या क्या और इन्वेंट्री है वो मालूम पड़ जाएगा। बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, नियम है। पहले होता था टेलीकॉलर को लगा देते थे हम, सोसाइटी का डेटा बेटा सब जगह मिल जाता है, आप लोग को मालूम है कैसे है, और वो फ़ोन करते बैठते सर आपको देना है क्या फ्लैट रेंट पे, सर सेल पे देना है क्या फ्लैट, हज़ारों कॉल करते थे, तो उसमें कुछ नंबर 2-5 नंबर मिलते थे। अभी यहाँ जितना क्लाइंट आता है, क्लाइंट ले ना ले, वो मेरे को 2 प्रॉपर्टी दे के जाता है। सोचो, मेरे पास प्रॉपर्टी की कभी कमी नहीं होती, मेरा क्लाइंट ही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉपर्टी देने का सोर्स बना दिया मैंने। और ये मान के चलो उसने पर हाँ, जैसे क्लाइंट आया, सर बताओ ना आपने और कितनी प्रॉपर्टी देखी, क्योंकि मेरे पास और क्लाइंट है उनको भेज दूंगा, ऐसे तो नहीं बताएगा ना कोई। और सर कैसे हो, अभी मेरे पास ठीक है, मैं 3 ऑप्शन दिखाने जा रहा हूँ, पर क्या है कि आपने भी कुछ देखे होंगे तो मुझे आइडिया दे दो, तो सेम चीज़ रिपीट ना हो, नहीं तो आपकी भी टाइम जाएगी, एनर्जी जाएगी। उसके फ़ायदे के लिए बोल के मैं अपना बोलूँगा। अब कई बार ऐसा होगा कि उसको याद नहीं होगा कि कौन सा फ्लैट था, कौन सी बिल्डिंग, पर थोड़ा बहुत हिंट देता है, तो तुरंत अपन कैच कर लेने का। अगर वो एरिया में काम कर रहे हैं, अच्छा वो बिल्डिंग में, ओके, फ्लोर का कुछ, फ्लोर नहीं, वो ऐसा जिसके आगे ऐसा था और पीछे का ये, तो बस खट से अपन तो वहाँ के मास्टर है ना। अपना तो सोना, अभी मछली पानी में रह के पानी कब पीती किसको समझता है क्या? सेम अपन रियल एस्टेट में इतना बताने के बाद समझ में आ जाता, अच्छा अच्छा ये रहेगा या उसके आसपास रहेगा, तो क्या लिमिटेड वो 3-4 को श्योर शॉट कॉल कर लिया अपन ने, हो गया प्रॉपर्टी का सोर्स। खुद क्लाइंट आ रहे हैं, प्रॉपर्टी दे रहे हैं, बन गई बात। और रहा कि क्लाइंट कैसे मिलेंगे सनद, क्लाइंट का बहुत सिंपल है भाई,
पैसा डाले बिना क्लाइंट आज के डेट में नहीं है। सोचो कि लोग मैं ऑफिस चौक पे ले लूंगा, ऐसा चल के आएंगे, लाइन लगेगी, मैं 3-4 सिक्योरिटी वाले को रखूंगा, सबको मिलेगा, सबको देंगे फ्लैट, लाइन में आओ, लाइन में आओ, धक्का मुक्की मत करो। ऐसा तो होने वाला नहीं है। क्लाइंट की मारामारी है। 70% 75% लोग ऑनलाइन आ रहे हैं। ऑनलाइन आपका प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा। आप खुद बढ़ा लो, खुद को नहीं आता तो हायर करो किसी को और पैसा खर्च करो। आप अच्छे वीडियो बना के डाल सकते हो यूट्यूब पे, फ्री में हो जाएगा भाई, करो। इतनी बड़ी फैसिलिटी पुराने जमाने वाले कैसे ब्रोकर करते होंगे। सल्यूट है भाई उन लोगों को, है क्या नहीं। आज तो देखो ना, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप शेयर कर रहे हो, यूट्यूब पे डाल रहे हो, फेसबुक कर रहे हो, ट्विटर कर रहे हो, दुनिया का स्टेटस डीपी लगा रहे हो। भाई आजकल क्या प्रॉब्लम है। और ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं, 5वीं बच्चा भी ना ऐसा सीख सकता है। वो 2-4 वीडियो देखने का सब सीख जाओगे और बस। तो ये तरीके से आएंगे। तो ऑनलाइन अपना कहीं ना कहीं आपका दिखना चाहिए। थोड़े से फ्लायर वगैरह बना लिए, डिजिटल कैनवा वगैरह पे जाके सीख लिया कैसे बनाऊं, क्या करूं, एंड देन हो गया थ्रू। प्रॉपर्टी मिल गई, क्लाइंट मिल गए, आप हो गए चैंपियन। ठीक है। अब इसमें ये तो अपन कर रहे हैं, अब ये अपन कर रहे हैं तो दुनिया भी बहुत शानी है। अभी जैसे एक चीज है प्राइमरी सेल में, मैं आपको बताऊं, जो भी धुआंधार कर रहे हैं ना, कैशबैक ऑफर दे रहे हैं। अभी जो नया होगा बोलेगा ये क्या है, मतलब आप अपन ब्रोकरेज नहीं लेते हैं। प्राइमरी फर्स्ट सेल में क्या रहता है, बिल्डर हमको देता है 2 से लेके 6% तक मिलता है अपने को। ठीक है। तो क्या करता है सामने वाला बंदा, समझो मेरे को 4 लाख मिलने वाला है, सर मैं आपको 1 लाख पास कर दूंगा, मैं आपको स्कूटी दे दूंगा, आपको वॉच दे दूंगा, कैशबैक सीधा। नहीं तो अब मेरे को, मतलब मैंने कभी किया नहीं प्राइमरी सेल में, तो ऐसे ही मैंने बोला यार क्या है, अब लोग बहुत बेच रहे हैं, अपना नहीं है, कोई किसी को बताता नहीं है, अंदर ही अंदर सब यही कर रहे हैं। मैंने ऐसे पूछा तो लोग मेरे को बोलते हैं अरे आप क्या करोगे। मैंने बोला मैं ब्रोकरेज नहीं लेता। अरे बोला वो तो मालूम है क्लाइंट, हाँ बोला वो तो मालूम है, ब्रोकरेज कौन लेता है, हमको तो कैशबैक दे रहे हैं। और वो ऐसे ब्रोकर का नाम लिया जो एकदम जैसा ना शरीफ आदमी है, सब एकदम सोबर काम करता है, ऐसा दिखाएगा बड़ा एथिकल है, और अंदर ही अंदर पैसे खिलाओ बांटो और कर रहे। नया ब्रोकर तो कर ही नहीं पा रहा ये। या 1-2 क्लाइंट बोलते हैं कि यार उसने बोला था, प्रॉमिस किया था मेरे को, फिर दिया नहीं। बोला ब्रोकरेज आने के बाद फिर 3 महीने बाद आया तो इतना दे रहा है कि मेरा TDS इतना कट गया, टैक्स कर दिया। तो ऐसे तो सब जगह चालू है ये सब, क्या कैशबैक ऑफर, अपने ब्रोकरेज में से भी ऑफर दे रहे हैं। अच्छा ये हो गया। और क्या होता है, जो हर जगह जैसे ज़्यादा कौन सेल कर रहा है पता है आपको, देखना है ना कितनी सेटिंग रहती है। बिल्डर के ऑफिस में आदमी तो आदमी है, जितना वो सैलरी कमाते हैं ना उससे ज़्यादा उनका ध्यान रहता है ब्रोकर लोगों से पैसा कमाने का। हेलो, मतलब आपको क्या बताऊं अभी क्या है। अब वो किए बिना आप उतना फास्ट कर ही नहीं सकते। मतलब जैसे नकल मार के पास होगा तभी ज़्यादा नंबर आएंगे ना। अपन पढ़ के ईमानदारी से जा रहे हो और उसके पास पूरा पहले से ही क्वेश्चन पेपर लीक है, उसको डेटा मिल रहा है, अंदर से सारा सपोर्ट मिल रहा है, अंदर का ही कोई आदमी है सब डिटेल दे रहा है, ये क्लाइंट है, ऐसा है, यहाँ पे ये है, ऐसा आने वाला, वो सेटिंग है, तभी आप ज़्यादा उसमें कर पा रहे हो। तो धीरे धीरे आपको ढूंढना पड़ेगा ये सेटिंग कैसे करूँ। जैसे मैं किसी से पूछ रहा था कि कहाँ से सक्सेसफुल मिल गया, क्योंकि जो नॉर्मल कर रहा है अभी उसके लिए बड़ा टफ है ये बिजनेस। तो बोला यार मेरा नहीं चल रहा था, मैं परेशान था, एक जगह अटका था, एक दिन ऐसे ही खड़ा था, फिर वो सिक्योरिटी के पास बैठे बैठे गप मारने लगा। मैंने कहा यार देखना कोई नंबर दे देना, यहाँ पे 2-3 ऑफिस है जिसका करना है। तो उसने ऐसे कुछ नहीं, तो उसको खाली चाय पानी का खर्चा 200-400 दिया ना। उसने बोला चलो भैया अंदर पूरा रजिस्टर रखा हुआ है जिसमें सारे ओनर के नंबर है, नाम है, आप फटाफट नोट कर लो, आधा घंटे का टाइम है, उसके बाद ऑफिस खुलने वाला है, सब लोग आएंगे, उससे पहले काम खत्म कर लो। तो मैंने बोला फिर क्या, तू कैसे, बोला वो नोट करने गया तो कहाँ इतना फास्ट होता है। मैंने निकाला मोबाइल, काट पूरे रजिस्टर का फोटो ले लिया और बस लेके, और वहाँ से मेरी चमक गई एकदम से, क्योंकि लोगों के पास एक ऑप्शन है, मेरे पास 10 ऑप्शन है। घर से ही मतलब वो देने की सोच रहा है, वहाँ पे कॉल करके पकड़ रहा हूँ। तो ऐसे आपको ना लूप होल है पूरे सिस्टम में, वो आपको सीखना पड़ेगा, लोगों को थोड़ा बांटना पड़ेगा,
ऊपर से नीचे तक, जहाँ पे ऐसा सेटिंग बहुत करनी पड़ेगी भाई, तब आप अच्छा खासा बनाओगे। आप उन खाली इस भरोसे कि ऑनलाइन किसी ने डाल दिया और मैं उसको तो 50 ब्रोकर लोग पीछे लग जाते हैं और मैं 100% ब्रोकरेज लूंगा, 2% के नीचे काम नहीं। अरे जाओ फिर, खत्म, दूसरा धंधा ढूंढो। अब भी सही बोल रहा हूँ, भाग जाओ, नहीं होने वाला है तुमसे। कोई बोल रहा है ना कि मैं तो बिल्कुल डिस्काउंट नहीं देता, तो वो करता भी कुछ नहीं है। और जो सबसे ज्यादा कर रहा है ना, वो खूब ऑफर और डिस्काउंट प्रमोशन उसके चल रहे हैं धकाधक। तो अभी तक मैं बड़ा ठीक ठाक कर रहा था, अभी मैंने नया जगह काम करना चालू किया। मैंने कहा कि भाई यहाँ पे तो एक से एक है, बोलते ना हमाम में सारे नंगे हैं, यहाँ आपन भी आगे कंपटीशन में। इस हिसाब से तो इस हिसाब से चलो, जो पूरा कचरा करना चालू किया है भाई, कोई कितना देना चाहे, खुशी खुशी जितना देना है दे। अभी बहुत दंगा फसाद, मैं बोला अब सबको भगा ही डालेंगे, छुट्टी करेंगे। मेरे एक दो क्लाइंट को खा गए। मेरा फ्लैट जैसे ही मैं दिखाता हूँ, कोई ना कोई कूद जाता है। अरे मैं अपने घर के एक रिलेटिव को एक प्रॉपर्टी विजिट कराता हूँ जिसका कोई ऑनलाइन नहीं है, समझो हाँ केस को, कोई ऑनलाइन नहीं है। मैं उसको दिखा के आया, देखने के बाद उसको रोज कॉल आ रहे हैं, सर आपको प्रॉपर्टी लेना है क्या, मैसेज है। अरे मैंने बोला भाई कोई तो अंदर का आदमी है जो मिला हुआ है, नहीं तो ये आदमी का दूर दूर तक वास्ता नहीं है, गांव का रहने वाला ऐसे ही आया था। मैंने बोला चलो अगर है तो यहाँ पैसा डालो। उसने कभी ऑनलाइन इंटरनेट पे गूगल पे नहीं गया है, और वो आदमी को जैसे ही विजिट होती है, कहाँ से होता है ये सब अंदर वाले से सेटिंग है। उल्टा अंदर वाले इतना जब चस्का लग जाता है ना पैसे खाने का, डाइवर्ट करते हैं कि आप ना उस क्लाइंट के थ्रू आ जाओ, सॉरी उस ब्रोकर के थ्रू आ जाओ, आपका डिस्काउंट, क्योंकि अटकेंगे कहीं प्राइस पे, बोलेंगे उस ब्रोकर के थ्रू आ जाओ, कॉल जाते हैं। तो बहुत सतर्क रहना। अगर आपका क्लाइंट है, एकदम चिपक के उसको गाड़ी पे अपने लेके जाओ, खुद टैग करो, उसका प्रोटेक्शन करो, ध्यान रखो। थोड़ा भी नज़र हटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ऐसे बहुत सारे किस्से हो रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसका सेकंड पार्ट में और डेप्थ में बताऊंगा। आप बोलना सेकंड पार्ट चाहिए क्या, नहीं कमेंट में। अगर 50 कमेंट आएंगे तभी आएगा, उसमें तो और भी ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, आप बोलोगे अरे ऐसा भी होता है क्या। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।